कार्य विस्तार के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिशन 2024 की तैयारियों का आगाज कर दिया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में उन्होंने बैठक की है, रैली की है और कार्यकर्ताओं से खास तौर पर बात करके उनको मंत्र दिया है। वो मंत्र है जीत का, कि किस तरह 2024 में जीत हासिल हो। ये कार्यकर्ताओं से उन्होंने कहा है कि हमारे कार्यकर्ता जुझारू हैं, लड़ाकू हैं, लेकिन लक्ष्य लेकर के चलने की ज़रूरत है। मेरे साथ ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो उसमें शामिल हुए। सबसे पहले नाम बताइएगा अपना। शशिकांत शर्मा। शशिकांत जी, क्या कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपके, क्योंकि यहाँ से वो मिशन 2024 की एक तरह से तैयारियों की शुरुआत। निश्चित तौर पर आज गाजीपुर भाग्यशाली अपने को मानता है कि भारतीय जनता पार्टी एक विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ गाजीपुर में आए और हम लोगों का मार्गदर्शन किया है। दुर्भाग्य रहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोग चुनाव नहीं जीते थे और उन्होंने इसी लोकसभा चुनाव के प्रवास के अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए, तो उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं से कि आप थोड़ा सा केवल लक्ष्य लगाकर संघर्ष करिए और जीत निश्चित मिलेगी आपको। यानी वो सीट जो बीजेपी के पास नहीं है उसमें लक्ष्य लेकर के संघर्ष करें। बीजेपी ने पूरे देश भर में ऐसी सीट्स को लेकर के खासतौर पर रणनीति तैयार की है जो अभी पार्टी के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसी 14 सीटें हैं, गाजीपुर भी उनमें से एक है। क्या लग रहा है इस बार जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके मंत्र दिया है उससे आप लोग जीत हासिल कर पाएंगे? जरूर जीत हासिल कर पाएंगे। क्या ऐसी वजह है, क्या लग रहा है जो पिछली बार नहीं थी और इस बार आप करेंगे? राष्ट्रीय अध्यक्ष का मत है कि कोई कार्य योजना बनाकर करना चाहिए। योजना बनाकर आप लोग करेंगे तो सफलता जरूर प्राप्त होगी। क्या नाम है आपका? लल्लन सिंह गिरौती। आपका नाम बताइए। रुद्र प्रताप सिंह। यहाँ जिस तरह से देखा जाता है कि मुख्तार अंसारी की पार्टी का वर्चस्व, अफजाल अंसारी सांसद हैं, आपको लगता है कि लोकसभा में जो ये जीत का मंत्र है राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो काम करेगा? ऐसी कुछ योजना आप लोग बना पाएंगे? जी बिल्कुल। इस बार आज जो हम लोगों को जीत का मंत्र मिला है कि जो वोटर हमको वोट नहीं भी दिए हैं उनके घर जाकर संपर्क कर कर अपनी सरकार की जो उपलब्धियां बताकर, अभी 14 महीने का समय है और 14 महीने में उस वोटर को अपने पक्ष में वोट डलवाने का पूरा संघर्ष करेंगे और 24 हम बिल्कुल गारंटी के साथ जीतेंगे। गाजीपुर से फिक्स है। यानी एक महत्वपूर्ण बात जो सामने आ रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में कही थी कि वोट किसने दिया ये मत देखिए, सबके पास जाइए। कार्य विस्तार के बाद पहली बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मिशन 2024 की तैयारी के लिए उत्तर प्रदेश में हैं। खास बात यह है कि कार्यकर्ताओं की बैठक थी, अभी पीछे कार्यकर्ता निकल रहे हैं। क्या कुछ संदेश दिया उन्होंने, ये अभी कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे। गाजीपुर को इसलिए चुना गया है खासतौर पर क्योंकि गाजीपुर बीजेपी की उन सीटों में शामिल है जो अभी बीजेपी के पास नहीं है। उत्तर प्रदेश में ऐसी 14 सीटें हैं जो बीजेपी के पास नहीं है और जैसा कहा गया था कि हारी हुई सीटों पर जीत का प्लान तैयार किया गया है और इसके लिए खुद जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह मोर्चा संभालने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पदाधिकारी हैं प्रदेश के वो निकल करके सामने आ रहे हैं। सुब्रत पाठक निकल करके सामने आ रहे हैं, अमरपाल मौर्य सामने आ रहे हैं और जो काशी क्षेत्र के अध्यक्ष हैं वो सामने आ रहे हैं। हम बात करने की भी कोशिश करते हैं दयाशंकर सिंह जी से। सुब्रत जी, भाई साहब, जो बैठक ली है मिशन 2024 की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्या कुछ दिशा निर्देश मांग? नहीं, वो लोकसभा संचालन समिति की बैठक थी और उसमें कैसे काम करना है इसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया। जिस तरह से हारी हुई सीटें जो कब्जे में नहीं है बीजेपी के, उनके लिए प्लान तैयार किया गया है। लग रहा है आपको कि सफलता इस बार बड़ी मिलेगी उत्तर प्रदेश? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, भारतीय जनता पार्टी सतत काम करने वाली पार्टी है। लगातार हम अपने विचारों को लेकर काम करते हैं और जो लोकसभा में जो सीटें हमसे इस बार लूज हो गई थी वो अगली बार ना हो, इनको लेकर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगली बार आप प्रयास करेंगे इसको लेकर के, जो सीटें अभी नहीं हैं पार्टी के पास उनके लिए कोशिश जारी है और इसी के लिए मिशन 2024 का आगाज़ जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से किया। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, गाजीपुर।